3 दिसंबर 1984। आधी रात के बाद का समय। भोपाल शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन यूनियन कार्बाइड के प्लांट के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो इतिहास बदलने वाला था। टैंक E610, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट भरी हुई थी, अचानक अंदर एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो चुका था। एक जूनियर ऑपरेटर घबरा कर चिल्लाया, सर, टैंक का टेम्परेचर 200 डिग्री के पार जा रहा है। सुपरवाइजर ने स्क्रीन पर नजर डालते हुए कहा, यह असंभव है, सिस्टम गलत दिखा रहा है। लेकिन यह सिस्टम की गलती नहीं थी, ये एक आने वाली तबाही का संकेत था। जांच में बाद में पता चला कि पाइपलाइन के जरिए पानी टैंक के अंदर चला गया था और पानी और MIC के मिलते ही एक खतरनाक रिएक्शन शुरू हो गया था। एक कर्मचारी ने सुझाव दिया, सर, हमें तुरंत टैंक को खाली करना चाहिए। लेकिन जवाब आया, इतनी रात को? पहले कंफर्म करो, घबराने की जरूरत नहीं है। इसी देरी ने मौत को मौका दे दिया। अब प्रेशर तेजी से बढ़ रहा था। एक अलार्म बजा, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे बंद कर दिया गया। अगर सायरन बजा तो शहर में पैनिक फैल जाएगा, एक अधिकारी ने कहा। लेकिन सच छुपाने की यह कोशिश हजारों जिंदगियों पर भारी पड़ने वाली थी। 12:40 AM सेफ्टी वॉल्व फट गया और जहरीली गैस का एक घना बादल हवा में फैल गया। हवा की दिशा सीधे शहर की तरफ थी। सबसे पहले पास की झुग्गियों में रहने वाले लोग इसकी चपेट में आए। एक आदमी खांसते हुए चिल्लाया, यह कैसी जलन है, सांस नहीं ली जा रही। एक महिला रोते हुए बोली, मेरे बच्चे को बचाओ, वो हिल भी नहीं रहा। लोग भाग रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भागें तो किस तरफ। इसी बीच पुलिस कंट्रोल रूम में फोन बजने लगे। सर, लोग मर रहे हैं, कुछ गैस लीक हुई है। ऑफिसर ने जवाब दिया, कौन सी गैस? फैक्ट्री से कोई सूचना नहीं आई। और यही सबसे बड़ी समस्या थी। किसी को नहीं पता था कि यह गैस कितनी खतरनाक है। अस्पतालों में हालात और भी खराब थे। एक डॉक्टर चिल्लाया, हमें बताओ ये कौन सा केमिकल है? लेकिन प्लांट से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। एक नर्स रोते हुए बोली, हम इलाज कैसे करें, मरीज लगातार मर रहे हैं। सुबह होते होते हजारों लाशें सड़कों पर बिछ चुकी थीं। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। अगले दिन जांच टीम प्लांट के अंदर पहुंची। एक अधिकारी ने पूछा, क्या सेफ्टी सिस्टम एक्टिव थे? एक इंजीनियर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सर, ज्यादातर सिस्टम बंद थे। बंद थे या जानबूझकर बंद किए गए थे? कमरे में सन्नाटा छा गया। जांच रिपोर्ट में सामने आया, गैस स्क्रबर काम नहीं कर रहा था, फ्लेयर टावर बंद था, रेफ्रिजरेशन यूनिट जो टैंक को ठंडा रखती थी उसे खर्च बचाने के लिए बंद कर दिया गया था। एक इन्वेस्टिगेटर ने गुस्से में कहा, आप लोगों ने लागत बचाने के लिए पूरी सिटी को मौत के हवाले कर दिया। प्लांट के एक कर्मचारी ने कबूल किया, हमें कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन मैनेजमेंट ने ध्यान नहीं दिया। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक चेन थी, गलत फैसलों की, लापरवाही की और लालच की। कुछ दिनों बाद कंपनी के चेयरमैन को भारत लाया गया। मीडिया ने घेर लिया, क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं? उन्होंने कहा, हम पूरी जांच में सहयोग करेंगे। लेकिन कुछ ही समय बाद वो देश छोड़कर चले गए। पीड़ितों के लिए ये एक और झटका था। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। एक वकील ने कहा, यह सिर्फ लापरवाही नहीं, ये आपराधिक गलती है। दूसरी तरफ से जवाब आया, यह एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था। एक पीड़ित महिला रोते हुए बोली, मेरे पति, म- मेरे बच्चे सब चले गए। क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट है? सालों तक केस चलता रहा। अंत में मुआवजा तय हुआ,
लेकिन कई लोगों ने इसे नाकाफी बताया। एक एक्टिविस्ट ने कहा, यह इंसाफ नहीं, यह समझौता है। आज भी भोपाल की गलियों में उस रात की गूंज सुनाई देती है। लोग आज भी बीमार हैं, बच्चे आज भी विकलांग जन्म लेते हैं, और सबसे खतरनाक बात, जमीन और पानी में जहर अब भी मौजूद है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया जाए तो उसका असर पीढ़ियों तक जाता है। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ इतिहास नहीं, एक जिंदा सवाल है। क्या हमने सच में इससे कुछ सीखा, या अगली त्रासदी का इंतजार कर रहे हैं?